प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत के तमाम कार्यकर्ता और दुर्गा वाहिनी की तमाम कार्यकर्ती ताजमहल में भगवा पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही थी। इसके लिए उन्होंने पहले से ही फेसबुक पर पोस्ट डाल रखी थी। इसके बाद मंगलवार सुबह जब वे ताजमहल के लिए कूच करने को निकली तो खुफिया विभाग को उनके मंसूबों की जानकारी मिल गई, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को थाना हरिपर्वत में ही रोक लिया गया। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने ताजमहल न जा पाने की वजह से थाना हरिपर्वत में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तमाम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और अधिकारियों से वार्ता करने लगे। उन सभी का साफ तौर पर कहना था कि ताजमहल के अंदर हिजाब पहन कर जाया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है, तो भगवा पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि इस बार प्रशासन ने हमें आचार संहिता का हवाला देकर रोक दिया है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद हम फिर से ताजमहल के अंदर भगवा पहनकर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। भैया हिरासत में हमें नहीं लिया गया, पहली बात तो। दूसरी बात, हम स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं और हम जो है हिजाब का जो पूरे देश में समर्थन हो रहा है उसके लिए हम लोग उसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं कि यदि भारत में हम रह रहे हैं तो एक संविधान है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्योंकि एक जो है एक अल्पसंख्यक समाज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने बनाया, उसने बोला कि हमारे शरीयत के हिसाब से कानून होगा। तो हमारे देश में और भी बहुत सारे लोग हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। आज यदि सभी अपने अपने नियम बनाने लगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो देश का संविधान कहाँ रहेगा। हम इसी उसके विरोध में है कि यदि देश में है तो संविधान के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। तो यहाँ खाने पर किस तरीके से आप ज्ञापन देने आए थे क्या? हम ज्ञापन देने हम लोग शिल्पग्राम में जा रहे थे, लेकिन चाहे ये बोलिए कि प्रशासन डर गया। प्रशासन ने हमारी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी। हम लोग शिल्पग्राम गए थे, हम शिल्पग्राम में भी ज्ञापन दे के आए। कुछ गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे रोक ली थी तो वो बहनें यहाँ पर थी। शिल्पग्राम में किसको ज्ञापन देना था आपको? हमें जिलाधिकारी महोदय को देना था, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे थे, हमने उनको दिया है वहाँ पर। देखिएगा, मैं जो देश के अंदर हिजाब का विरोध था, उस विरोध को हमारी बेटियां के साथ में ताजमहल पे भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने मुझे न्यू आगरा पे गिरफ्तारी की। उसके बाद गिरफ्तार करके मुझे यहाँ बेटियों के साथ हरिपर्वत थाने पे लेके आए। मेरा आज भी विरोध यही है कि वो लोग टोपी पहन के जा सकते हैं, वो लोग नमाज पढ़ सकते हैं, तो हमको ताजमहल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों मना किया जाए, क्यों बंदिश डाली जा रही है। हम भगवा कपड़े भी नहीं पहन के जा सकते, ऐसा क्या है। वो एक बेटी ने वहाँ पर बेंगलोर के अंदर हिजाब पहनकर इतना बड़ा बवाल किया, हम कर नहीं सकते। हमारी बेटियाँ कोई कमज़ोर है? हमारी बेटियाँ भी कमज़ोर नहीं है, हम भी कमज़ोर नहीं हैं, हमारी बेटियाँ भी चिंगारी हैं। आगे की रणनीति है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ ताजमहल के अंदर बेटियों के साथ दोबारा पढ़ूंगा। आज नहीं पढ़ूंगा तो 2-4 दिन के अंदर फिर पढ़ूंगा, क्योंकि अभी आचार संहिता का मुझे हवाला दिया गया प्रशासन के द्वारा, इसलिए मैंने वो चीज़ को रोक दिया। आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद मैं ताजमहल के अंदर पढ़ूंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।